हेलो एवरीवन, मैं जसविंदर कौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ टॉपर्स ट्यूटोरियल में। आज हम क्लास 9 की बी हाइव बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी सस्पिशियस, डेलिकेट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्सो, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। कि जो म्यूजिक है उसकी भी एक अलग सी साउंड होती है, एक अलग सी पहचान होती है, और किस तरीके से जो हमारे ग्रेट म्यूजिशियंस हैं उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन। लेट अस सी व्हाट दिस होल लेसन इज अबाउट। दिस चैप्टर इज अबाउट टू म्यूजिक मास्ट्रोज एंड देयर लाइव्स। दो ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिनकी लाइफ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। वी विल लर्न अबाउट मल्टी प्रिक्यूनिस्ट, जो मल्टी टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर कई तरीके का टैलेंट है, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। एविल गिलनी एंड मिसबिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियंस हैं हमारे ये दोनों। द शहनाई प्लेयर। बिस्मिल्लाह खान को तो हम सभी जानते हैं, वो अपनी शहनाई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी तरीके एविल ग्लेने, ये भी बहुत फेमस एक म्यूजिशियन है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर दे गोइंग टू टेल अस अबाउट देयर लाइफ। The sound of music summary recaps the whole chapter in a simpler and easier form. हमें बहुत easy way में ये chapter भी बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं हमारे राइटर। In this chapter, students will learn about the interesting lives of the two musical legends. Definitely, here we are going to learn about the two musical legends कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, किस तरीके का म्यूजिक हमें दिया है, जिससे आज हम सारे इतना आनंद लेते हैं। सो वन पार्ट इज अबाउट द स्कॉटिश म्यूजिशियन। जो एविल गिलानी है वो आपके स्कॉटिश म्यूजिशियन है, एविल। एंड द अदर इज अबाउट इंडियन लेजेंड। जो बिस्मिल्लाह खान है वो इंडियन लेजेंड है। Further, this chapter chooses these two musicians because of their interesting life. इनकी लाइफ भी उतनी इंटरेस्टिंग है जितना इंटरेस्टिंग इनका म्यूजिक है। इट विल हेल्प स्टूडेंट्स गेन इनसाइट इनटू देयर स्ट्रगल्स एंड हार्ड वर्क। डेफिनेटली हमें ये सिखाता है कि कैसे हम स्ट्रगल करते हैं। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स एक बार में दूर हो जाती है, लेकिन जब हम मेहनत ही नहीं करते तो कोई भी चीज़ का सोल्यूशन हमें नहीं मिल सकता है। You will learn how hard work and determination can serve as well. Definitely determination होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम determined नहीं होते किसी चीज़ के प्रति, हम कभी भी अपने सक्सेस को नहीं पा सकते। It stays true to its name and gives inside stories and facts behind the glitz and glamour of these musicians. कितनी इन्होंने हार्ड वर्क किया है, कितनी प्रॉब्लम फेस किया, और उसके बाद जो इनके पास ग्लैमर आया है उसके बारे में ये हमें बताता है कि आखिर ये म्यूजिशियंस इतने फेमस कैसे हुए। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन पार्ट 1। एविल गिलानी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब ये जो हैं ये सुन नहीं सकती हैं, लेकिन तब भी उन आवाज़ों, इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है जो इतना ब्यूटीफुल है, जबकि खुद उस म्यूजिक को सुन नहीं सकती हैं। रश और क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. हर तरफ लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मेट्रो का सिनेरियो तो हम सभी ने देखा है। क्या होता है, ऑल पीपल आर मूविंग इन देयर ओन डायरेक्शंस। जिसने जहाँ जाना होता है, कोई खड़ा है मेट्रो का वेट कर रहा है, लेकिन ये जो गर्ल है ये सुन नहीं सकती है, लेकिन बॉडी की वाइब्रेशन, जो हमारी अर्थ है उसकी वाइब्रेशन, जब मेट्रो आती है या ट्रेन आती है, हमारी अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होती है, उसको महसूस कर सकती है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. आज उसका पहला दिन है म्यूजिक एकेडमी का लंदन में। And daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. किसी भी टीनेजर के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग डे होता है
जब उसका अपना सपना पूरा होने जा रहा होता है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. बट क्योंकि उसकी लाइफ में और भी बड़ा चैलेंज था. क्या चैलेंज था? दैट शी वॉज नॉट एबल टू हियर. वो सुन ही नहीं सकती थी. शी वॉज डेफ. शी वॉज प्रोबेबली डेफ. डेफिनेटली वो बिल्कुल भी किसी चीज को सुन नहीं सकती थी. एवेल गिलानी loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evel was waiting to play the piano. उनकी मदर को तभी पता लग गया था कि कुछ ना कुछ तो इसके साथ गड़बड़ है जब वो 8 साल की थी और पियानो बजाने जा रही थी. They called her name and she didn't move. लोग स्टेज पे उनका नाम बुला रहे थे लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी. उनको सुनाई नहीं दे रहा था. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Gilani. तभी उन्हें लगा कि हो सकता है उसने सुना नहीं होगा. But for quite a while Evel managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. छोटी एज से बड़े होते तक तो उसने अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स की हेल्प लेके इस डेफनेस को छुपा लिया. वो पूछ लेती थी कि आखिर क्या कहा जा रहा है. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही थी उसकी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही थी. उसे बिल्कुल सुनना बंद होता जा रहा था. तभी जो उनकी हेडमिस्ट्रेस थी वो शी सेड कि आपको इसे एक डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है. दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द चाइल्ड. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nervous breakdown. उनकी जो नर्वस थी वो ब्रेकडाउन हो गई थी. उनकी नर्व टूट गई थी, खत्म हो गई थी. उनके ब्रेन के अंदर जो हमारे कानों से दिमाग तक सिग्नल पहुंचाती है वो नर्व उनकी डैमेज हो गई थी जिस वजह से वो सुन नहीं पा रही थी. They were advised that she should be fitted with hearing aid and sent to a school for the deaf. अब उनको ये एडवाइस किया गया कि अब इनको इवान को क्या लगा दिया जाए, एक हियरिंग एड लगा दिया जाए एंड इन्हें उस स्कूल में भेजा जाए जहाँ पे डेफ पढ़ते हैं. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेन. अब वो क्या कहती हैं कि ऐसा लगा जैसे सब कुछ काला हो गया है, सब खत्म हो गया है. बट एवेन वॉज नॉट गोइंग टू गिव. बट वो बहुत डिटरमाइंड थी, बहुत हिम्मत वाली थी. उन्होंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ ही जीऊंगी, मैं किसी डेफ स्कूल में नहीं जाऊंगी और मैं म्यूजिक को ही, अपने इंटरेस्ट को ही आगे बढ़ाऊंगी. One day she noticed a girl playing a xylophone. अब वो एक दिन क्या देखती हैं कि एक गर्ल xylophone बजा रही है and decided that she wanted to play it too. और वो क्या सोचती हैं कि अब ये गर्ल बजा रही है, मुझे भी बजाना है. Most of the teachers discouraged her, but precautionist Ron Forbes spotted her potential. सारे ही टीचर्स मना कर रहे थे, नहीं आप ये नहीं कर पाओगे, आपको सुनता नहीं है बिल्कुल भी, ये नहीं बज पाएगा. लेकिन there was one person, रॉन फॉर्बर्स, जिन्होंने क्या बोला कि ये कर सकती है. उन्होंने उसके अंदर पोटेंशियल देखा. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. उन्होंने हेल्प की, उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे बजाया. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. अब उन्होंने क्या बोला कि इसको अपने कानों से सुनने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमें एक अलग तरीके से महसूस करने की ज़रूरत है कि आखिर ये कौन सी बीट्स बज रही हैं, आखिर ये क्या म्यूज़िक है. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. तभी उन्हें ये फील होना शुरू होता है कि एक ड्रम बज रहा है, बहुत तेज इंटेंसी में ड्रम बज रहा है. Forbes repeated the exercise and soon Evan discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तभी उन्हें ये पता लग गया कि उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो म्यूजिक को फील कर सकते हैं, वो म्यूजिक को सेंस कर सकते हैं. So her body was accepting the music. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. अब वो ये सीख चुकी थी कि अलग अलग आवाज़ों से उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है.
और जो वाइब्रेशंस होती हैं उन वाइब्रेशंस को कैसे कैच करना है वो ये सीख चुकी हुई थी। द रेस्ट वॉज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ट। अब जब हमें अपना पोटेंशियल पता लग जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने डिटर्मिनेशन पे आ जाते हैं कि नाउ वी कैन डू इट, नाउ इज द टाइम व्हेन वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ। तो यही अब उनका टाइम था। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस दिन के बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। शी टच द यूनाइटेड किंग टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, जब वो 16 साल की थी, ऑर्केस्ट्रा की टीम के साथ यूनाइटेड किंगडम्स का टूर किया था उन्होंने। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। वो ये डिसाइड कर चुकी थी कि उनकी लाइफ अब एक ही चीज पे निर्भर है, दैट इज म्यूजिक। म्यूजिक ही उनकी लाइफ को सफल बनाएगा। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. जो सबसे ज्यादा बेस्ट एकेडमी है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसके अंदर उन्होंने ऑडिशन दिया एंड कोइंसिडेंटली उनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए, इतने हाईएस्ट जितने अभी तक पूरी हिस्ट्री में नहीं आए थे कभी भी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब वो जिस ऑर्केस्ट्रा के साथ पहले वर्क करती थी अब वो सोलो करने लगी, अकेले करने लगी। At the end of her 33-year course, she had captured most of the top awards. जब तक उनका वो कोर्स खत्म हुआ म्यूजिक का तब तक वो बड़े सारे अवार्ड्स ऑलरेडी जीत चुकी हुई थी। And for all this, Ivan won't accept any hint of heroic achievement. इस सब के लिए वो अपने आप को हीरो नहीं बताती थी, वो बहुत नॉर्मल रहती थी अपने सबके साथ। If you work hard and know where you are going, you will get. अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको ये पता है कि आपका लक्ष्य क्या है तो डेफिनेटली वो लक्ष्य बहुत जल्दी आपका हो जाता है और आप उसे पा लेते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी प्रिकॉशनिस्ट विद अ mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. इसी तरीके से वो बहुत ऊंचाइयों पर गई, उनका बहुत नाम हुआ, बहुत तरीके के उन्हें अवार्ड्स मिले, इतने अवार्ड्स मिले जिसकी गिनती ही नहीं थी। उन्होंने बहुत अपने म्यूजिक को पूरे वर्ल्ड में फैलाया। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच वन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। बहुत अजीब लगता है कि बिना सुने वो कैसे इतना अच्छा म्यूजिक बजा लेती हैं। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 घंटे तक जब हमने डिस्कशन की तब भी उन्होंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। Men with bushy beard give me trouble. She laughed. कुछ उन्होंने सुरीली लाइनें बोली और फिर हंसने लगी। It is not just watching the lips. It is the whole face, especially the eyes. वो कैसे आइडेंटिफाई करती थी? सिर्फ लिप्स को वॉच करके ही हम वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम आईज को भी पढ़ सकते हैं दूसरे पर्सन की। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत अच्छी उनकी आवाज भी थी। My speech is clear because I could hear till I was 11. वो क्या कहती हैं कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है, मैं इसलिए अच्छे से बोल पाती हूँ क्योंकि 11 साल तक मैं सही तरीके से सुन सकती थी। But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन तब भी ये अभी तक नहीं पता लग पाया कि उन्होंने आखिर फ्रेंच एंड जापानीज किस तरीके से सीखे, क्योंकि 11 साल के बाद तो उनके कान जो हैं वो खराब होने शुरू हो गए थे, उनकी नर्वस फेल हो गई थी। As for music, she explains it pours in through every part of the body. म्यूजिक के बारे में क्या कहती हैं कि ये तो मेरी बॉडी के हर पार्ट से निकलता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. ये हर जगह मौजूद है, मेरे चीक बोन्स में है, मेरे ईयर्स में है, हेयर्स में है मेरे म्यूजिक। सो म्यूजिक इज एवरीवेयर। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती हैं तो उसकी जो स्ट्रिंग की वाइब्रेशन होती है उसी से वो पहचान जाती हैं कि कौन सा नोड बज रहा है, क्या वो हायर नोड है या फिर वो लोअर नोड है। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing in her body. जब ड्रम्स को वो टेढ़ा करके रखती थी तो उसको बजाते थे तो उससे उनकी रेजोनेंस पता लगती थी, साउंड जो निकल रही थी
वो पता लगती थी। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and her legs. और जहाँ पे लकड़ी का फ्लोर होता था वहां पे वो अपने शूज उतार देती थी ताकि वहां पर एक बहुत ही बढ़िया वेरिएशन को एब्जॉर्ब किया जा सके कि आखिर म्यूजिक कैसा है। Not surprisingly, Ivan delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society, a prestigious Solostic of the Year Award. उनको बहुत बड़ी एक जो अकेडमी थी, एक सोसाइटी थी, उन्होंने स्पॉन्सर किया। कई तरीके के उन्हें इनाम भी दिए गए इसी चीज के लिए। उनका बहुत नाम हुआ। God may have now says master precautionist जेम्स ब्लैड। जेम्स क्या कहते हैं, जो बहुत बड़े एक राइटर थे, मास्टर थे। God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। कि गॉड ने उनकी सुनने की शक्ति जरूर सक कर ली है, सोख ली है, लेकिन और बहुत सारी पावर्स उन्हें दे दी है। Far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully। उनकी जो वो स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इतने ब्यूटीफुल वे में अपने म्यूजिक को एक्सप्रेस कर पाती हैं। Ivan confesses that she is something of a workaholic। और क्या बताती है कि वो बहुत वर्कोहलिक हैं, उन्हें काम करना बहुत पसंद है, वो फ्री नहीं बैठ सकती हैं। I have just got to work often harder than musical musicians। हर टाइम वो काम में लगी रहती थी, जबकि नॉर्मल म्यूजिशियंस ऐसा नहीं करते हैं। But the rewards are enormous। Apart from the regular concretes, Ivan also gave free concerts in prisons and hospitals। उनका बहुत नाम हो गया था, उनके बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते थे, लेकिन हॉस्पिटल्स में एंड प्रिजन्स में वो अभी भी फ्री ही अपना गाना सुनाया करती थी, कॉन्सर्ट्स करती थी। एंड रिचलन ऑफ द बेथोवेन Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children। कि एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा है उन सभी बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते। They see that there is nowhere that they couldn't do। अब उन सभी बच्चों के अंदर ये प्रेरणा जागी है उनको देख के कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। There is nothing there which they cannot do। Ivan Glani has already accomplished more than most people twice her age। She has brought precision to the front of the orchestra and demonstrated that it could be very moving। She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can। नाउ बहुत सारे लोगों के वो इंस्पिरेशन बन गई हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि अगर ये कर सकती हैं, जबकि ये तो डेफ है, ये तो सुन ही नहीं सकती, तो मैं तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मी। डेफिनेटली उन्होंने बहुत प्लेजर दिया है सबको, बहुत सबका मान रखा है, सबको बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक से रूबरू कराया है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में हम शहनाई प्लेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज बिस्मिल्लाह खान। नाउ अब बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी देखते हैं। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it has a shrill unpleasant sound। अब जो हमारे एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पुंगी है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये यहाँ नहीं बजाया जाएगा क्योंकि इसकी तो आवाज ही बड़ी खतरनाक निकलती है, सब डर जाते हैं। पुंगी becomes the generic name for needed non-noise makers। अब वो एक ऐसा नाम बन गया था कि कोई भी शोर मचाता तो एक वही नाम लिया जाता, उसी के बारे में बोला जाता। Few had thought that it would one day be revived। कई सोचते थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये नाम जो है ये टोटली खत्म हो जाएगा, सब इसके बारे में भूल चुके हुए होंगे। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decide to improve the tonal quality of the poem। अब तभी ये जो रॉयल जो पैलेस था उसके अंदर
जो काम करने आते थे उन्होंने क्या सोचा कि इस पुंगी की तो थोड़ी सी रिपेयरमेंट की जाए, इसके साथ थोड़ा दिमाग लगाया जाए कि आखिर क्या होने जा रहा है। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader. एक बड़ा सा पाइप लेते हैं जो अंदर से खाली होता है, बड़ा होता है और ब्रॉड होता है वो पाइप, broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. और उसी पाइप के ऊपर 7 holes बना देते हैं. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were. जब वो उन होल्स को ओपन करते क्लोज करते तो उनमें से बड़ी मधुर आवाज निकल के आती, बड़ी ही अच्छी आवाज निकल के आती. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. अब यही म्यूजिक उन्होंने योर हाइनेस के सामने, एम्परर औरंगजेब के सामने पेश किया तो सारे बहुत ही खुश हो गए. The instrument so different from the punki had to be given a new name. अब क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट था, उसके अंदर कुछ चेंजेस थे, तो उसको नया नेम देना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया. As the story goes, since it was first placed in the Shah's chamber and was played by a nai, क्योंकि ये बार्बर थे, बिस्मिल्लाह खान ये बार्बर थे जिन्होंने ये म्यूजिक बनाया था. अब क्योंकि ये एक शहनशाह के दरबार में प्ले किया जा रहा था और वो भी एक नाई के थ्रू, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम शहनाई, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या रख दिया गया, शहनाई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, उसकी साउंड को बहुत पवित्र माना जाता था. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. अभी भी शहनाई को हर टेम्पल में बजाया जाता है, वेडिंग होती है उसके अंदर भी बजाया जाता है. इसको एक बहुत ऑस्पिशियस साउंड कहा जाता है. इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. शहनाई जो है वो 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो रॉयल इंस्ट्रूमेंट्स है उनके साथ ही रखी जाती है. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन अभी सिर्फ उसको टेम्पल्स में, वेडिंग्स में, शादियों में यूज किया जाता है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट को इतनी ऊंचाई पे ले जाने वाले कौन थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार. अब जब वो 5 साल के थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे बिहार में. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जीज टेम्पल टू सिंग टू द भोजपुरी चायता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. टेम्पल में जाते थे, रोज वहां जाके बढ़िया सा भजन गाते थे और इनाम में हमें क्या मिलता था, एक बड़ा सा लड्डू मिलता था. अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. एक छोटे मोटे जो पंडित होते हैं उन्हीं से उनको ये प्राइज मिलता था. दिस हैपेंड 80 years ago. 80 साल पहले ये सब हुआ था. And the little boy has traveled far to earn the highest civil award in India, the Bharat Ratna. इनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, that is the भारत रत्ना. बहुत इन्होंने भी मेहनत की है. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. इनकी जो फैमिली थी वो भी म्यूजिशियन थे, वो भी गाना बजाना करते थे, इसलिए इनको भी काफी नॉलेज थी. His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. जो इनके फादर थे वो किंग के कोर्ट में शहनाई बजाते थे, बहुत अच्छे तरीके से शहनाई बजाते थे. His father Paigambar Box and other parental ancestors were also great शहनाई players. सारे ही शहनाई बजाते थे, सभी को शहनाई का बहुत शौक था. The young boy took टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. अब क्योंकि सारी फैमिली ही म्यूजिशियन है तो डेफिनेटली बच्चे भी म्यूजिशियन ही होंगे, उनको बचपन से ही सिखाया जाएगा. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी. पहले बनारस नाम था, अब उस जगह का नाम ही चेंज कर दिया, दैट इज वाराणसी. जब उनकी मदर उन्हें लेके गई, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. अब बिस्मिल्लाह को बड़ा अच्छा लगा जब उनके अंकल जो थे वो शहनाई बजा रहे थे. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks
to the Vaishnu temple in Banaras where Bux was employed to play the शहनाई। अब वो जो उनके अंकल थे वो वहां टेम्पल में शहनाई बजाते थे, तो अब ये जो बिस्मिल्लाह खान है उनके साथ ही जाने लगे, देखने लगे। Ali Bucks would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captive for hours on end। वो शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान आराम से बैठ के उस सॉन्ग को, उस मधुर आवाज को सुनते कि आखिर वो किस तरीके की आवाज है। नाउ slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें यही चीज सिखाई गई, शहनाई बजाना सिखाया गया और वो अपने खुद के नोट्स बनाने लगे। For years to come the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। अब ये जो जगहें थी ये उनकी फेवरेट जगहें बन गई क्योंकि यहाँ उन्हें कोई भी परेशान नहीं करता था और वो आराम से बैठ के अपना म्यूजिक बनाते थे, उसको एंजॉय करते थे। The following flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। उन्होंने कई तरीके के नए राग बनाए, ऐसे राग बनाए जो फ्लोइंग वाटर के ऊपर थे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। जब वो 14 साल के थे वो अपने अंकल के साथ गए म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it।" वहीं पर जब वो कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे वो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े जो नवाब हैं वो वहां पे म्यूजिक बजा रहे हैं और वो क्या करते हैं कि क्या कहते हैं उन्हें कि आप भी बहुत मेहनत करो, आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको भी बहुत ज्यादा नाम मिलेगा, आपका बहुत ज्यादा नाम होगा। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। जब रेडियो स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला काम बिस्मिल्लाह को ही मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio। हर एक कोई उन्हें सुनना पसंद करता था, रेडियो पे सबसे ज्यादा उन्हीं की शहनाइयों की धुनें आती थी। He was famous all around। Now, when India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब इंडिया को आज़ादी मिली तो वो सबसे पहले ऐसे म्यूजिशियन थे जिन्होंने इंडियन आर्मीज का सबका स्वागत किया कि हमें आज आज़ादी मिल गई है, और वो भी शहनाई से। He poured his heart out into Raga Kafi from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। उन्होंने ऐसे राग गाए कि जो हमारे उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो भी बिल्कुल मनमोहित हो गए और उन्होंने उनको बड़ा पसंद किया। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। इंडिया में भी उन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेस दिए, अब्रॉड में भी बहुत काम किया है। His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpet and other souvenirs। कि जो वहाँ के अफगानिस्तान के जो किंग थे वो इतने ज़्यादा खुश हुए इनकी शहनाई सुन के कि उन्होंने उनको हर चीज़ गिफ्ट में दे दी। Him Now, the king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with music। ऐसे सिर्फ वही अकेले नहीं थे, बहुत सारे ऐसे किंग्स थे जो उनकी शहनाई सुनना चाहते थे, उनसे सुनना चाहते थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई। वो इतने ज्यादा, वो जो एक फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो इतने इम्प्रेस, उन्हें इतनी अच्छी लगी शहनाई की आवाज कि उन्होंने एक पिक्चर का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन। बहुत हिट गई वो फिल्म, पूरी फिल्म के अंदर बिस्मिल्लाह खान के गाने थे। दिल का खिलौना है टूट गया, ट्यून्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। सबसे ज्यादा फेमस हुआ ये जो सॉन्ग था कि दिल का खिलौना है टूट गया। Despite his huge success in the celluloid world,
Bismillah Khan's virtues in film music was limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture सनाधि अपाना। ये उनकी बहुत फेमस ऐसे वर्क्स थे जो हर एक जगह रिनाउंड हुए। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। अब उन्होंने क्या बोला कि मैं इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर नहीं रह सकता, ना ही इस ग्लैमर के अंदर रह सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उनके पास अवार्ड्स आने लगे, सभी को उनकी शहनाई इतनी अच्छी लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। वो सबसे पहले ऐसे इंडियन थे जिनको अमेरिका में बुलाया गया अपनी शहनाई बजा के दिखाने के लिए, सबको इम्प्रेस करने के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। हर जगह उन्हें बुलाया जाता था, उनकी शहनाई बजवाई जाती थी, सबको बहुत अच्छा लगता था जब वो शहनाई बजाते थे। So well known that he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him। तेहर मोसेक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लोग इतने ज़्यादा पसंद करते थे उनकी शहनाई को कि उनके नेम पे ही एक पूरा ऑडिटोरियम बना दिया तेहरान में। नेशनल अवार्ड लाइक दी पद्मश्री, दी पद्म भूषण एंड दी पद्मा विभूषण वर कन्फाइंड ऑन हिम। उन्हें हर तरीके के नेशनल अवार्ड्स मिले हुए थे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दी भारत रत्न। सबसे उन्हें बड़ा अवार्ड मिला हमारे पूरे देश का, दैट इज भारत रत्न। विद दी coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। बहुत खुश थे उस अवार्ड को लेके, बट क्या कहते हैं, उस हैप्पीनेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चे को सुर सिखाओ, म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है, राजाओं महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडिया आ रही हैं हमारा म्यूजिक सुनने के लिए कि आखिर ये कैसा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumaro, and they remain for him the most wonderful towns in the world। पूरा वर्ल्ड घूम चुके थे लेकिन ये जगह उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। A student of his own wanted him to hear a Shehnai school in the USA, and the students promised to recite the atmosphere of Banaras by replicating the temple there। हम यूएसए में बच्चों ने बुलाते हैं कि आप यहाँ आइए, हमें भी सिखाइए। वहाँ पे वो इंडियन टेम्पल जैसे एक माहौल बनाते हैं ताकि बिस्मिल्लाह खान आराम से वहाँ कंफर्टेबल हो सके। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही would be able to transport river गंगा as well। अब वो क्या कहते हैं कि आपने वहाँ टेम्पल तो बना दिया, क्या आप ये गंगा नदी को वहाँ फॉरेन कंट्री ले जा सकते हो। Later he is remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan। ना वो कहते हैं कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि मेरा वतन कहाँ है, मेरा हिंदुस्तान कहाँ है। While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga। और जब वो मुंबई में होते हैं तो तब उन्हें सिर्फ दो ही चीज अच्छी लगती है, दैट इज बनारस एंड होली गंगा। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। कई सारी चीजें होती हैं जो हम सभी को अच्छी लगती हैं, इसी तरीके से इनको भी अच्छी लग रही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। डेफिनेटली वो हमारे कल्चर को बता रही है कि किस तरीके का है। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Khasi Vishwanath temple। कि एक मुसलमान हर सुबह उस टेम्पल में जाके शहनाई बजाते थे, ये बहुत ही अलग सी बात हो जाती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006
अब वो जो थे वो इस टाइम पे इस धरती को छोड़ के चले गए थे एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे और फिर उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मोर्निंग। उन्हें स्टेट की तरफ से ग्रैंड फ्यूनरल दिया गया था, लास्ट फेयरवेल दिया गया था एंड उस दिन छुट्टी रखी गई थी सारे देश की। सो अगर हम इन दोनों स्टोरीज का कंक्लूजन देखें, सो द साउंड ऑफ म्यूजिक इलिस्ट्रेट्स हाउ म्यूजिक बाइंड्स पीपल एंड इज नॉट लिमिटेड टू वन पर्सन। डेफिनेटली म्यूजिक हम सभी को कहीं ना कहीं बाइंड करता है और ये किसी एक इंसान पे सीमित नहीं होता। म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट इज लव्ड एंड एडोर्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट क्रीड, कास्ट, कलर एंड रेस। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक को एक साथ मिला देती है, कोई भेदभाव नहीं रहता, सब एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहते। आई होप ये लेसन आपको बहुत ही म्यूजिकल वे में समझ आया होगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।